हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आ गए हैं आपके सामने नया व्लॉग लेकर। आज दिन है मंगलवार, बच्चों की छुट्टी है आज। किस चीज़ की है ये तो मैंने पूछा ही नहीं। और जैसे आज मंगलवार है, तारीख है आज 29 अप्रैल। तो मैंने पूछा नहीं, और जैसे वाइट कपड़े नहीं धुले हुए थे, मशीन के अंदर ही थे। और जैसे आज इनकी छुट्टी है तो फिर ये कल जाएंगे बुधवार को, तो वाइट ड्रेस पहन के जाएंगे। तो मैंने लगाई तो थोड़ी सी लेट ही थी मशीन, लेकिन फिर मैंने हाथ के छोड़ दिए हैं साइड में खाट पे रखे हुए मेरे सूट। तो मेरे ही 4-5 सूट है वो रह गए हैं, और बाकी के जितने भी कपड़े थे सारे मैंने धो दिए हैं। तो अभी सुबह सुबह बीच बीच में खाना बनाने का भी काम चल रहा है और मेरा कपड़ों का भी। और बच्चे अपना लगे हुए हैं, कोई खेल रहा है, कोई टीवी देख रहा है और कोई फ़ोन क्या कर रहा है, ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। तो बस कपड़ों का काम निपट गया है। आटा लगा के रख दिया था, सब्जी बना दी है और किंसू ने केशव को नहला दिया है। तो बस अभी मैं गैस साफ़ करूँगी और बनाऊँगी रोटी। और हम लेडीज़ की यही आदत होती है, एक के साथ 2-3 काम हम साथ लेकर चलते हैं। ये हमारी आदत ही बन जाती है, क्योंकि किसी एक काम पर खड़े रहना भी ठीक नहीं है। टाइम लिमिटेड होता है। या तो इसी काम में आप पूरा दिन लगे रहिए बेफ़िक्र होके, ना धूप की फ़िक्र है, ना टाइम की फ़िक्र है, ना घाम की, गर्मी की, किसी चीज़ की। तो आप लगे रहिए, एक काम को करिए, फिर उसके बाद दूसरा स्टार्ट किए। और जैसे हमारी करते करते प्रैक्टिस हो जाती है, एक साथ 2-3 काम लेकर चलते हैं ना, तो सेम टाइम पर सारे काम निपट जाते हैं। इसी टाइम पर जैसे मेरा डेली खाना वगैरह सब बनता ही है, सारे काम निपटते हैं। लेकिन आज मुझे कपड़े धोने थे, तो एक्स्ट्रा में अपनी एनर्जी को यूज़ करके सेम टाइम पर मैंने अपने कपड़ों का काम भी कर लिया। और अभी आपको टाइम बताऊं तो 9 भी नहीं बजे हैं, 8:30 या उससे कम ही हुए हैं। सब्जी मैंने बना दी है, आटा मैंने लगा दिया है, केशव का काम किंसू ने कर दिया था। तो सब्जी मैंने बनाई है प्याज की, इसीलिए मैंने गैस वगैरह सब साफ़ कर लिया है। सब्जी को उठा कर रख दिया है साइड में। पहले मैं केशव के लिए 2 रोटी बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी कोई घर पे थी ही नहीं। दिन में जैसे अभी कूलर वगैरह चलते रहते हैं ना, तो कोई सब्जी वाला आता है तो ज़्यादा पता भी नहीं लगता। फिर मैं मंगाना भूल गई थी। फिर चलो सोचा कि चलो कई दिन हो गए, गर्मियों में तो जैसे प्याज की सब्जी भी अच्छी लगती है। तो मैंने प्याज में तड़का लगा दिया था। तो मैं क्या कह रही थी, अपनी थोड़ी सी एनर्जी मैंने यूज़ की, और सेम टाइम पर मेरे ढेर सारे कपड़े भी धुल गए। हाथ के कपड़े मैंने इसीलिए नहीं धोए क्योंकि उनमें आधा घंटा मुझे और लगता। तो फिर सोचा चलो इनकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है, आजकल कपड़ों की तो कमी रहती ही नहीं है। एक इंसान के 20-20, 25-25 जोड़ी कपड़े रहते हैं, लेकिन यह है कि रूटीन बना रहता है धोने का, रखने का। तो फिर मैंने मेरे छोड़ ही दिए थे। और अभी बच्चों को जैसे भूख भी लगी रहती है, जब स्कूल में जाते हैं तब पता नहीं है एक रोटी के सहारे 3 बजे तक कैसे रुकते हैं। लेकिन जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है ना, तब इनसे 9 बजाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं कपड़े सुखाने के बाद सारे कपड़े सुखा दिए। मशीन को मैंने ठिकाने नहीं लगाया है अभी, तो मैं बाद में लगाऊंगी उसे। उससे पहले जैसे तैयारी हो ही रखी थी, तो मैं रोटियां सेकने लग गई थी। और बस झटपट से मुझे भैंसों को भी बांध कर आना था। तो बस रोटियां बनाने के बाद आज 8:45 ही हुए थे, और मैं फिर रोटियां सेक कर सारी ही रोटियां साथ के साथ बना दी थी। और मैं चली गई थी फिर प्लाट में भैंसों को बांधने के। मतलब मेन कहने की बात यह है कि कोई एक्स्ट्रा काम भी है तो भी हम अपनी फुर्ती दिखाकर उस काम को सेम टाइम पर कर सकते हैं। तो 10:30 बजे तक मेरे सारे काम निपट गए थे, और जिसमें सबसे बड़ा लंच मुझे क्या लगता है, सुबह भी और शाम भी। जैसे मैं खाना खाने के लिए अगर बैठ जाती हूँ ना शाम को, तो वो आधे से पौना घंटा कब निकल जाता है मुझे पता ही नहीं लगता। एक तो बच्चे टीवी चला कर रखते हैं, दूसरा हाथ में फ़ोन रहता है। तो फ़ोन के सहारे जो रोटी हम 10 मिनट में खाने वाले हैं, वो हमारी आधे पौने घंटे तक डिले हो जाती है। धीरे धीरे खाते रहते हैं और देखते रहते हैं। तो बस सुबह जैसे बच्चे घर नहीं होते, तो फिर मैं अपना लगी रहती हूँ। और बच्चे घर पे थे तो थोड़ा सा आधा पौना घंटा मैं इनके साथ टीवी देखने लग गई खाना खाते खाते।
तो मुझे वहाँ पे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया, नहीं तो मेरा काम सारा टाइम पर हो गया था। और आज के दिन ज़्यादा वीडियो वगैरह मैंने शूट किया ही नहीं। एक तो धूल भरी आंधी पूरा दिन चलती रहती है और कपड़े धोकर थोड़ी-सी थकावट तो हो ही गई थी। फिर जैसे धूप में झाड़ू वगैरह लगा कर आई, और दिन में 4-4 बार नहाना तो भाई अपने बस की बात है नहीं। सुबह नहा धोकर ही खाना बनता है। कभी-कभी जैसे तबीयत ठीक होती है तब तो एक आध बार जैसे किंसु, अंशु नहलाती हैं केशव को, तो मेरा स्किप हो जाता है। नहीं तो केशव के आने के बाद से सुबह डेली नहाकर ही खाना बनता है ज़्यादातर। तो जी बस अभी मैं खाना बना रही हूँ और मेरी बेटी वेट कर रही है, इसे भी भूख लगी है, तो ये वेट में ही खड़ी है कि मम्मी पहले केशव के लिए दे दो मुझे, केशव को खिला देती हूँ, उसके बाद हम भी साथ-साथ खा लेंगे। और खाना बनाने का, खाने का सारा काम हो गया था, प्लाट का भी हो गया था। अभी लास्ट में बारी आती है झाड़ू की। शायद बर्तन भी मैंने धो लिए थे, और झाड़ू चाहे सुबह पोछा लग जाए या ना लगे, झाड़ू फिर खाना बनाने के बाद ज़रूर लगती है यहाँ पे। जैसे कि कपड़ों की कटिंग वगैरह कर लेती हूँ कई बार, क्योंकि वहाँ पे कूलर चला लेते हैं ना, तो फिर कटिंग हो नहीं पाती है। तो जो कुछ काटना होता है ना, सूट वगैरह, तो मैं यहीं पर काटती हूँ। तो फिर एक बार तो झाड़ू लगानी ही रहती है। और ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे हैं, खाना बनाते समय, खाते समय थोड़ा बहुत तो इधर उधर गिर ही जाता है, तो थोड़ी सी क्लीनिंग बनती ही है। और बड़े बूढ़े कहते भी हैं, खाना खाने के बाद, बनाने के बाद, थोड़ी देर के बाद, जस्ट नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी देर के बाद हमें चूल्हे के पास झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए। तो आजकल चूल्हे पर तो खाना बनता ही नहीं है, तो अपना गैस पर ही होता है सारा। तो फिर अपना ये है कि खाना वगैरह खाया, बर्तन साफ़ किए, तब तक चूल्हा ठंडा हो गया था, तो अपनी गैस की सफाई भी कर दी है। अंदर की क्लीनिंग हो चुकी है। एक दो सामान यहाँ पर रखे, जैसे ये सूट कटिंग करना है, सूट की पन्नी रखी हुई है। तो ऐसे ऐसे छोटे मोटे सामान जो रखे रहते हैं, तो ये तो भाई घर है, इतना तो हो ही जाता है। और कपड़े सारे सूख गए थे, मैंने अंदर फोल्ड करने के लिए डाल दिए हैं। ये बैठे हैं हमारे केशव। केशव के लिए मैज बनने के लिए मैंने बोली तो है, लेकिन धीरे धीरे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा बनने के लिए। और मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी ही बनवाई है, ताकि जैसे ये आगे हमारे भी काम आ सके। और केशव का जैसे सोफ़ा, बेड, दो चार सामान और मैं यूज़ बनाने की सोच रही हूँ, तो वो सब रखे जाएं। तो जी बस सारा काम हो गया है। बच्चे अभी अपना लग गए हैं पढ़ाई करने में, और मैं आ गई थी। पहले तो सोच रही थी कपड़े फोल्ड करूँगी, लेकिन फिर उसके बाद सोचा चलो पहले बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक मैं अपनी वीडियो एडिट कर लेती हूँ। और मुझे पता ही नहीं लगा, वीडियो एडिट करते करते मेरी अक्सर आँख लग जाती है, और मैं यहीं पर लेट गई। फिर बच्चों ने मुझे उठाया भी नहीं, और मैं उठी फिर 2:30 बजे, जब किंसु के पापा आए खेत से। 2:30 बजे नहीं, शायद 1:30 बजे आए थे वो, तब मैं उठी, उनको खाना दिया, और उसके बाद जैसे बच्चों का किया चाय दूध का, और फिर ये है कि अपनी वीडियो का काम किया। तो कपड़े मेरे ऐसे ही रह गए ये मन गोबर पाथूंगी। पानी पकड़ाइए। हाँ, छोटी बाल्टी में लिया। जो कि फिर बच्चों को शाम को फोल्ड करने पड़े। बच्चों ही नहीं किए, क्योंकि इतना सारा गोबर पड़ा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये पथवारा भी मुझे खड़ा करना था, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चलती है, और धूप तो पूछिए ही मत। तो सारे गोसे सूख गए हैं।
इनको करूँगी एक साइड, जो सूखे हैं हुए हैं इनको लगाऊंगी बिटोड़े के पास, और जो ये गीले हैं अभी खड़े कर रही हूँ इनको यहाँ पे खड़े कर दूंगी। और गोबर पड़ा हुआ है, आजकल के जो गोबर होता है उसमें पानी डाल के घोंसले बनाने पड़ते हैं, तो वो काम मैं निपटाऊंगी। तो यहाँ मुझे 1 घंटा लग गया था, 1 से 1.25 घंटा ही, क्योंकि ये सारे गोसे खड़े किए और फिर ये सूखे थे वहाँ पे रखे, और जितना भी गोबर है सारा पानी डाल डाल के इसके गोसे बनाए। गोसे बनाने के बाद हारी वगैरह का काम किया, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तो यहाँ पे मैंने अपनी लाइव शुरू कर ली थी फिर, क्योंकि आजकल बैठकर लाइव करने का तो टाइम मिल ही नहीं पा रहा है। दोपहर में जैसे मैं फ़ोन के सामने बैठती हूँ ना लेकर, तो मुझे नींद आने लगती है, इस वजह से मेरी लाइव नहीं हो पाती। आलकस भरे दिन हैं और सुबह से शाम तक काम ही काम रहता है, तो थकना तो हो ही जाता है। तो जी बस यहाँ पे अंशु से हो रही है थोड़ी सी हंसी मजाक। छोटे मोटे काम बच्चों को मैं सिखाती रहती हूँ। हाँ, हंसी मजाक किसी चीज़ को लेकर हो रहा है वो आपको थोड़े दिनों में पता लगेगा। कुछ डिस्कशन हो रहे थे हमारे, तो जी बस जल्दी ही मेरी बेटी का जन्मदिन आने वाला है। क्या करेंगे क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अपडेट आपको दूंगी जल्दी। हेलो जी, तो एक बार फिर से राधे राधे। बच्चे हमारे सो गए, टाइम बताऊं, कितने टाइम हो गए, 9:30 हो गए पूरे। और मशीन को की मैं ना करे पर नहीं। और इसकी मुझे बनानी है चोटी, तेल तो इसने डलवाया नहीं। और ये सुबह जब मैं सुन जाऊंगी ना चोटी पटेगी, बाज के ठाले जा मैं बाहर नाम खड़ी हो जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, सुबह देखा मैं तो सुबह स्कूल भी जानो से बच्चा सो गया, और तू सोए नहीं, सोएगी तो उठेगी क्यों कर, और कूलर चलाए नहीं, मन गर्मी नहीं ला मुझे कुल्ले पंखा की हवा एसी लग गई ठंडी ठंडी, पर मंदिर लाग गया कूलर चलाने तो पापा चलाओ, मैं भी ना उठना वाली, मैं भी ना उठना वाली। तो जी बस हार रही सु, आज मैं सवेरे लगता खोया था, और ये मैं बहुत घणो गोबर पड़ो थो, वो पात है ही सारो, तो मैं गई हार, अब मैं सोऊंगी। तो इसी के साथ ही आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। माँ बेटी व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नए व्लॉग में। जय राम जी की, खुश रहिएगा। गुड नाइट।